क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि और सही राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आप जो गलत दिशा में चिंतन कर रहे हैं, आप गलत भावों के साथ चिंतन कर रहे हैं, आप गलत विचारों के साथ चिंतन करते हैं, उसका दिशा हम बदलते हैं। वो दृष्टि विज्ञान है। आपकी दृष्टि को हम बदलते हैं, आपके नकारात्मक को सकारात्मक में बदलते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से, अलग अलग विषयों के माध्यम से लेते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय वक्रीय शरीर। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी जीवित प्राणी किसी तरह का कार्यकलाप करता है तो वो शरीर के बिना नहीं कर सकता। शरीर के बिना वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो इसीलिए शरीर का होना आवश्यक है। तो वो शरीर जो है वह हमारे 5 तरह के, जैसे मैंने बताए, औदारिक, वक्रीय, आरक, तेजस और कार्बन शरीर। इसकी हम स्नेह व्याख्या करेंगे। तो आज हम जो है व्याख्या कर रहे हैं वक्रीय शरीर की व्याख्या कर रहे हैं। वक्रीय शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है? वक्रीय शरीर है वो मोम की तरह का होता है। मोम, जैसे हम मोम जलाते हैं तो वो तुरंत जल करके और राख हो जाता है। तो ये वक्रीय शरीर होता है कि ये बहुत ही बड़ा हो सकता है, ताड़ की तरह बड़ा हो सकता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है छोटा भी हो सकता है। आपने जो है रामायण को देखा होगा। रामायण में आपने देखा होगा कि महावीर, महाबली जो हनुमान जी है, वो अपने शरीर को इतना सूक्ष्म, चींटी के जितना भी सूक्ष्म बना सकते हैं और लघु बना सकते हैं। और गुरु जो है वो ताड़ से बढ़कर के भी उसको बड़ा बना सकते हैं। ये जो है वक्रीय शरीर की अवस्था होती है। हालांकि हनुमान जी का शरीर तो औदारिक है, लेकिन ये उसका गुण होता है। औदारिक शरीर जो है वह लघु वगैरह बड़ा नहीं हो सकता। वो तो जन्म के साथ होता है। बच्चा जब जन्मता है और उसके बाद में बड़ा होता है, युवा होता है, तो उसके अनुरूप ही औदारिक शरीर जो घटता बढ़ता है। लेकिन वक्रीय शरीर का, मोम का होने के कारण के अंदर उसके अंदर ये क्वालिटीज होती है। और वक्रीय शरीरधारी कौन होते हैं? वक्रीय, देखिए, हमारी 4 गति है। नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और मोक्ष होती है हमारी शुद्धतम अवस्था है। उस अवस्था के अंदर ये आत्मा जाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। और वो कोई शरीर नहीं होती है, वो अशरीरी होती है। वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम है। ज्ञाता, दृष्टा, और ये परम सुख है। अक्षय सुख की अवस्था में चला जाता है, जिसके बाद कोई दुख नहीं होता है। तो देखिए, हम जो बात करेंगे अभी वो नरक गति की और देव गति की बात करते हैं। ये दोनों गति के जो जीव होते हैं वो वक्रीय शरीरधारी होते हैं। जन्म से इनको वक्रीय शरीर मिलता है। किस तरीके से मिलता है कि जो हमारी नरक गति के जीव होते हैं, आपने सुराही को देखा होगा। सुराही का ऊपर का मुंह बहुत छोटा होता है और उसका पेट है, नीचे का पैंदा है, वो बहुत बड़ा गोलाकार होता है। तो कोई भी जो नरक जीव पहली से 7वीं नार की गति वाला है, हर एक जीव उस तरीके का जो उत्पत्ति, जो उसका स्थान होता है, उसके अंदर सुराही में से जो है निकलता, उसमें बहुत भाले लगे हुए होते हैं। यानी उसको, उस जीव को है बालों की जो है वेदना को सहन करना पड़ता है। और वह कोई भी बिना माता पिता के सहयोग के वो उन बालों के बीच में होकर के अपने आयुष्य के अधीन होकर के वक्रीय शरीर के अधीन रह करके, और वह जो है वह किसी जो है शिला पर जाकर के गिरता है, बड़ा युवा बन जाता है। जो ही जो है
वो नरक गति के अंदर शीला पे जाकर के अपना पैर ठोकता है तो वह युवा हो जाता है, वो वैक्रिय शरीरधारी है। और वैक्रिय शरीर के अंदर जो हमारी 7 नारकी के जो जीव होते हैं वो आपस के अंदर एक दूसरे को नोचते रहते हैं। तो वैक्रिय शरीर के अंदर मोम की तरह होता है तो खड्डा अवश्य होता है, लेकिन खून नहीं आता उसके अंदर। उनको ज़्यादा इतना बड़ा दुख दर्द नहीं होता है जितना कि हमारे को होता है, क्योंकि हमारे तो औदारिक शरीर है, हाड़ मांस का बना हुआ है, उनमें हाड़ मांस नहीं होती है, केवल मोम ही होता है। और उस मोम के जरिए जो है वो कई तरह की मायावी शक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसा मैंने बताया, सूक्ष्म बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, टॉल बन जाते हैं, और वो सब करते रहते हैं। और अब देवलोक के अंदर देखें तो देवलोक में क्या होता है कि 26 देवलोक हैं कुल। जैसे जैसे उसका आयुष्य होता है, जैसी उसकी गति होती है, और जितना आयुष्य कर्म होता है उसके अनुरूप जो है वह देवता जो है 26 देवों में से किसी भी देवलोक के अंदर जाकर के और वो सैया के ऊपर जो है जो ही कूदा और वह एक युवा देवता बन जाता है। ये इस तरीके से उनका जन्म होता है। और ये सारे समूर्छम जन्म कहलाते हैं। समूर्छम जन्म वो होता है जिसके अंदर माता पिता के जो आवश्यकता नहीं होती है, अंडज और गर्भज, अंडज और जो स्पर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो जो है समूर्छम जीव वाले बहुत से जीव होते हैं, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, और जो है ये हमारा नरक गति वाला, और जो है वो हमारा नरक गति और देव गति वाले हैं। ये सारे समूर्छन जन्म होते हैं। तो उस तरीके का ये जन्म होता है और इस तरीके का शरीर होता है। अब देखिए कि जो ये हमारा वैक्रिय शरीर होता है, तो वैक्रिय शरीर किस प्रकार से काम करता है। एक तो वैक्रिय शरीर का होता है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि नारकी के जीव है या देव योनि के जीव है, कम से कम 10,000 साल की उम्र होती है, और अधिकतम 33 सागरोपम की उनकी उम्र होती है। यानी बहुत लंबे समय तक जो है ये मोम का शरीर है, वो जो है वैक्रिय शरीर है, वह जो है होता है। वैक्रिय शरीर होता है, कई तरह के रूप बदल सकता है। जो कोई भी देवता होता है, कौतुक देव होते हैं, हालांकि बड़े देव ऐसा कौतूहल नहीं करते हैं। और तीसरे देव तो 2 लोग तक के जो जीव होते हैं कौतुक होते हैं, कौतुक होकर के वो बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हैं या बहुत बड़े हो जाते हैं। और उनमें से कुछ जीव है नारकी में भी जाते हैं देवता गण, और आपस में उनको लड़ाते हैं। जैसे जैसे उनके कर्मों का बंधन होता है, जो हिसाब बाकी होता है उसके हिसाब के अनुरूप जो है वो नरक से जो है वो देवलोक में और देव से नरक लोक के अंदर कुछ समय के लिए जाते हैं, और अपना लड़ाई झगड़ा जो भी कराना होता है वो करा के पुनः लौट जाता है। तो भाइयों और बहनों, वैक्रिय शरीर की हम बात कर रहे हैं। वैक्रिय शरीर के बारे के अंदर हमने बताया कि वो तुरंत जो है जल करके भस्म हो जाता है, और लघु गुरु जो है रूप को धारण कर लेता है। और हम जो इस जो सृष्टि वाले लोग हैं, यानी तिर्यंच गति और मनुष्य गति, पेड़ पौधे, छोटे मोटे जानवर जो हमारे सामने हैं, वो हम तो एक दूसरे को देखते हैं, वो सारा औदारिक शरीर है। लेकिन ये वैक्रिय शरीर वालों को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो तो नरक जो है वो हमारे पृथ्वी के गर्भ के अंदर है, और जो देव योनि वाले हैं वो आकाश के अंदर ऊपर है। तो आपने जो है कभी परस्पर गुरु जीवाराम का चित्र देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि बीच का स्थान संकड़ा हो जाता है और नीचे का स्थान चौड़ा हो जाता है, और ऊपर का स्थान जो है फिर वो चौड़ा होता है। यानी ऊपर का स्थान देवलोक का स्थान है, 26 जो है उसमें देवलोक हैं, और मध्यम जो है वो मनुष्य लोग है, उसमें पेड़ पशु पक्षी वाले हैं, और उसके साथ के अंदर पशु पक्षी वाले हैं, और नीचे जो है हमारी जो है ये नारकियाँ जिसके अंदर जीव भुगतान करता है। अब देखिए नारकी में कौन जाता है, क्योंकि वैक्रिय शरीर से जुड़ी हुई बात है, तो हमें सोचना पड़े वैक्रिय शरीर धारण कौन करता है। कि जो व्यक्ति पंचेंद्रिय वध करता है और बहुत से प्राणियों को मारता है, और जिसके अंदर सारी नकारात्मक सोच होती है, अहिंसा की कोई बात उसके जीवन में नहीं होती है, और वह तो प्राय सबको जो दुख देने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति जो है वह नरक गति को जाता है। वो जो है, हम जैसे कि इस्लाम की भाषा में बात करें, वो जन्नम में जाता है। जन्नत है, देवलोक है, और जन्नम जो है वो
हमारी जो है ये नारकी हुआ करती है, तो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जो उसको जो है अपने कष्टों का भुगतान किया जाता है, तो अपने दुखों को भोगता है, क्योंकि उसका खुद का किया हुआ ही है। हर ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। आज हमारे को जो ये शरीर मिला है, ये जो चीज़ मिली है, वो हम पूर्व जन्म के अंदर हम करके आए थे। इस जन्म के अंदर हमको मिलना लाजमी है, क्योंकि हिसाब है। हिसाब को जो है जनरेट पिछले जन्म में किसी ने किया था, लेकिन भुगतने वाला है वो आज का जो वर्तमान जीवन है या वर्तमान का जो शरीर है वो है। एक बात अवश्य है कि उसके भुगतान के साथ साथ में उसकी जो शुद्ध आत्मा प्रभु है वो भगवान भी हाजिर रहता है उसके अंदर, तभी भुगतान होता है। और अगर किसी भी शरीर के अंदर आत्मा न हो तो वह तो राम नाम सत की स्थिति में चला जाता है, यानी वो तो मरने योग्य ही हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे वो वैक्रिय शरीर की बात कर रहे हैं। वैक्रिय शरीर है, बहुत तरीके के जो है अपने रूप बना सकता है। वह जो है अपना देवता का रूप बना सकता है, और उसके बाद के अंदर किसी भी साधु संत का रूप बना सकता है, और छोटे से छोटे स्तर में जाए तो कीड़ा मकोड़ा भी बन सकता है। तो ये सारा वैक्रिय शरीर के अंदर ये ऑटोमेटिकली जन्म से जो है ये सुविधाएं उसको प्राप्त होती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि वैक्रिय शरीर से संबंधी कोई भी अच्छे कार्य हो वो भी मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये वैक्रिय शरीर बहुत गहरा विषय है, और ये एग्जैक्टली जो है मोम की तरह, जब आपको कभी भी आवश्यकता पड़े तो आप इसकी कर सकते हो, वैक्रिय शरीर की देखभाल कर सकते हैं। और वैक्रिय शरीर वाला अपने इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। उस वैक्रिय शरीर वाले को जो है देखने के लिए हमारे पास में अवधि ज्ञान होना चाहिए, और भी कई तरह के ज्ञान होते हैं, वो ज्ञान हमारे साथ होते हैं तो ही हम जो है वो इसको देख पाते हैं वैक्रिय शरीर वाले को। वरना हमारे को नरक गति और देव गति को सामान्य रूप से देखना हमारे बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो वैक्रिय शरीर का जो है संरचना भी वैसी होती है। तो भाई और बहनों, हम जो है इस वैक्रिय शरीर के बारे में चिंतन करें कि वैक्रिय शरीर जो है वास्तव के अंदर कैसे फंक्शन करता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी जो है ये वैक्रिय शरीर जो हमारे जो है वो जो हमारे नाम कर्म में उससे जुड़ा, इसकी उत्पत्ति नाम कर्म करने वाला होता है, तो नाम कर्म के अनुरूप ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो भाई और बहनों, आप जो है वैक्रिय शरीर को जो है और ज़्यादा गहराई में चिंतन करके देखिए कि हमारा शरीर जो है मनुष्य का शरीर है, वो तो औदारिक शरीर है, और वैक्रिय शरीर है या तो नरक गति वालों का है या जो है देवलोक वालों का है। तो वो हमें ध्यान रखने की, उस स्थान को देखने की है। तो आइए अब हम चिंतन करें कि हमारा वैक्रिय शरीर जो है वो क्यों धारण किया जाता है, और इससे क्या उपयोग है या क्या नुकसान है। तो जैसा मैंने बताया कि वैक्रिय शरीर का कर्म बंधन जैसा किया जाता है, गति जाति कर्म होता है, वो कर्म के अनुरूप ही जब है अगले जन्म के अंदर है वह जो है उसके रूप में काम होते हैं, उसके अनुरूप होता है। तो भाई और बहनों, जो वैक्रिय शरीर की हम बात कर रहे हैं, तो ये वैक्रिय शरीर भूत है, प्रेत है, ये सब वैक्रिय शरीर वाले होते हैं। ये छोटे देवता होते हैं, और छोटे देव होते हैं वो कौतूहली होते हैं, तो किसी को कष्ट दे भी सकते हैं। लेकिन जो बड़े जो देव लोग हैं, जो कि अपने विमानिक देव लोग हैं या नवग्रही बेयक है, वो शुद्ध देव होते हैं। तो वो इस तरह की कोई माया नहीं करते, और किसी तरह का राग द्वेष को वो तो क्षीण करते हैं, राग द्वेष नहीं जुड़ा होता है। तो ये वैक्रिय शरीर की प्राप्ति जो है ये भी अपने आप के अंदर जो है एक माया रूप में होती है, औदारिक। और ये वैक्रिय शरीर कब आता है कि व्यक्ति बहुत बड़ा पंचेंद्रिय वध करता है और लोगों को दुख देता है, दुख भी भारी भारी देता है, हिंसा के देता है, इसीलिए जो है ये वैक्रिय शरीर आता है। तो भाई और बहनों, वैक्रिय शरीर मोहम का शरीर है, हमारे शरीर अलग है, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है कि वैक्रिय शरीर किसे कहते हैं और ये वैक्रिय शरीर किस काम आता है। तो हम आपको बहुत ही क्लियर करना चाहते हैं कि मोम के रूप का जो है ये वैक्रिय शरीर होता है, लेकिन ये बहुत उपयोगी है। ये वैक्रिय शरीर जो है वह जो है वो सबसे बड़ी बात है, अपनी साइज को घटा बढ़ा सकता है, और उससे कोई भी उसका शत्रु है, उस शत्रु के जो है उससे उसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो भाई और बहनों,
आइए हम इस वैक्रिय शरीर के बारे में जानकारी करें कि वैक्रिय शरीर से क्या क्या लाभ है। वैक्रिय शरीर हमारे जितने भी देवता लोग हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश सब सहित जो देव लोग होते हैं, और नारकिक में पहली नरक, दूसरा, तीसरा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नारकी के सारे जीव हैं, ये सब उसके जो है कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हमें ये ध्यान करने का ज़रूरी है कि हमारा वैक्रिय शरीर जो है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, और कई बार जो दिखाई तब देता है कि वह वैक्रिय शरीर जो है वो आत्मा रूप के अंदर धारण कर लेता है, तब छोटा बड़ा होता है, और छोटा बड़ा होने पर ही वो दिखाई पड़ता है। तो भाई और बहनों, आज के इस एपिसोड को जो हम जो है वो लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने खोलते हैं, ताकि कि लोगों को इसका पूरा ज्ञान हो और उससे विचार विमर्श भी हो जावे, और जो है वो लोग इसकी सोशल यूटिलिटी को समझे और इसकी जो गुणात्मक चीज़ को समझे। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अभी तक तो हमने हाड़ मास का जो पुतला है उसी के बारे में सोचा था, लेकिन अब धीरे धीरे हमको पता चल रहा है कि मात्र ये औदारिक शरीर जो हाड़ मास का है वही अकेला नहीं होता है, वैक्रिय शरीर होता है, आहारक होता है, तेजस होता है और कार्बन शरीर होता है। इन सब को समझना बहुत ज़रूरी है। इन सब को समझे बिना हम अपने कर्मों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, कर्मों को क्षीण नहीं कर सकते। तो इस अवस्था को बहुत समझना ज़रूरी है, और इसको आप बराबर जो है आत्मसात कीजिए, हृदयंगम करिए, और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो है हमारा मूल अवस्था है वो शरीर की होती है। शरीर से ही सब संचालन होता है। शरीर नहीं है तो कौन संचालन करेगा और किस प्रकार से करेगा संचालन। तो उसके लिए भगवान ने शरीर का विधान किया। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो हमारा है वह धर्म की आराधना करने के लिए है। इसलिए हमें उसको भी जो है नकारात्मक सोच से खराब नहीं करना है। और दूसरा जो होता है, इस जो है हमारे इस वैक्रिय शरीर के आधार पर हम बात करें तो वैक्रिय शरीर जो है वो मोम का होने के कारण जब कभी मृत्यु आती है तो फट फटाके की तरह बोलता है, और वो व्यक्ति क्षीण होकर के दूसरी जगह जन्म ले लेता है, अपना हिसाब पूरा हो जाता है। तो वो इस तरीके हिसाब करके और फिर वो नया जन्म ले लेते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा जो ये वैक्रिय शरीर है उसके बारे में हम बहुत अच्छा चिंतन करना चाहिए, और वैक्रिय शरीर को देखने के लिए जो है हम आराम से अपनी रामायण या महाभारत है उसके अंदर बड़े बड़े महारथियों को ये पावर थी कि वो जो अपना रूप बदल सकते थे और वायु मार्ग से जा सकते थे, और सभी उनको सुविधाएं थी। ये सुविधाएं वैक्रिय शरीर के धारण करने से होती है। वास्तव में वो शरीर तो है औदारिक शरीर है, लेकिन उसकी जो गुण है वो जो है वो वैक्रिय शरीर वाले होते, उसके अनुरूप कार्य करता है। तो भाई और बहनों, इसी क्रम के अंदर हम आपको बताना चाहते हैं कि शरीर विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी हमारे औदारिक समाज, हमारे औदारिक शरीर के अंदर जो है ये जो चलता रहता है, तो उसको हमें देखना है कि औदारिक शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम काम करते हैं, ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, वो सारे चलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो ये औदारिक, हमारा जो वैक्रिय शरीर है उसके अंदर वैसे फंक्शन नहीं होते हैं। और वैक्रिय शरीर तो जब एक बार धारण कर लिया गया लंबे समय तक वह रहता है, और उसका जो चिंतन वगैरह होता है वो सारा वैक्रिय शरीर का जो है वो एक विधि के द्वारा होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते थे कि शरीर के बारे में, तो वैक्रिय शरीर के बारे में हमने आपको गहराई से बताया कि वैक्रिय शरीर जो होता है वह जो है वो नरक गति में और जो है देव गति में ही होता है, और नरक और देव गति जो है कि जीव ही वैक्रिय शरीर धारण करते हैं। वैक्रिय शरीर का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो घटना और बढ़ना है। वो कभी घट जाते हैं और कभी बढ़ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ की तरह हो जाते हैं, और छोटे छोटे सूक्ष्म जो है चींटी का जीव भी बनाते हैं, तेंदुल का जीव भी बन जाता है। तो ये सारा जो होता है हमारा वैक्रिय जो एक आर्ट है, उस आर्ट के तहत जो है ये वैक्रिय शरीर नाम कर्म के अधीन जो है बनता है। लेकिन जो वैक्रिय शरीर का बना हुआ पूरे लंबे समय तक जो है ये जीवन जो है वो देता रहता है। तो भाई और बहनों, आकर के आप जो है ये देखें इस बात को कि हमारे 5 तरीके शरीर है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जो कर्म सिद्धांत को समझता है, जो आत्मविज्ञान को समझता है, उसको शरीर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर के सहयोग के बिना हमारी कोई भी साधना नहीं होती। शरीर व्याधि मंदिरम कहा गया है कि इस शरीर को जो औदारिक बना हुआ है, कई तरह की जो है बीमारियां जो इस औदारिक शरीर के अंदर आती है, और सारा पूरा हॉस्पिटल का जितना भी विधान है इस औदारिक शरीर की रिपेयरिंग के लिए, इसको ठीक करने के लिए लगा हुआ है। तो जो है वो हमारा ये व्यक्तिगत शरीर है, उसके बारे में भी हमको चिंतन करना जरूरी थी। औदारिक की तो हमने बहुत बात करी, लेकिन ये मोम की तरह होता है और तुरंत फट जाता है। लेकिन फटता कब है? जब उसका आयुष्य पूरा हो जाता है, और आयुष्य के बाद ही वो फट पाता है। तो भाई और बहनों, आइए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, और इसको हमारे शरीर को जो है वो साधना के पक्ष के साथ में जोड़ा जाए कि औदारिक शरीर क्या काम करता है, वैक्रिय क्या करता है, आहारक क्या है, तेजस क्या है, कार्बन शरीर क्या है, और सब अपने अपने आप के अंदर ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे वैक्रिय शरीर को जो है बहुत आगमों में, पुस्तकों के अंदर बहुत कम समय में, बहुत संक्षेप में लिखा गया है, और हमने इसको बहुत एलाबोरेट है, लंबे विषय के रूप में आपको सारी बात बताई। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि औदारिक शरीर के बाद में वैक्रिय शरीर का नंबर है, और इसको बहुत सुंदर तरीके से जो है वो मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि औदारिक शरीर किस तरीके से मनुष्य के लिए उपयोग हो, क्योंकि वो तो तुरंत जो है मृत्यु के समय फट जाता है। इसका ऊपर काम करना बहुत ही कठिन काम है, और वह जो मोम की तरह फट जाने के बाद में इस पूरी सृष्टि के अंदर विलीन हो जाता है। तो भाई और बहनों, आइए हम देखते हैं कि औदारिक शरीर जो है उसके बारे में हमारी जो थ्योरी है वह जो है लघु गुरु की थ्योरी है। छोटा बनना, बड़ा बनना, और दूसरा मोम का होना, ये नरक गति और जो है ये देवगति के लोगों को ही होता है, अन्य गतियों के औदारिक शरीर नहीं होता है। तो ये अन्य गतियों के वैक्रिय शरीर नहीं होता है। तो हमें वैक्रिय शरीर के बारे में हमने विस्तृत रूप से आपको सब जानकारी दी। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है, आज 60 करोड़ जो है युवा लोग हिंदुस्तान में निवास करते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि आत्मा और शरीर, इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। तो हमने आत्मा तो अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हम उसको अगर कोई भी हमारे सामने अड़ करके बात करे, हथेली पे दिखाइए, तो वो संभव नहीं है। भगवान के ने भी क्या, वो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हमारा जड़ पार्ट है जो कि हमको दिखाई देता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, आपकी दृष्टि को बदलेगा, आप में गुण तिरोहित, आपने गुण डालेगा, अवगुणों को तिरोहित किया जाएगा। तो इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।